तो अब हमने पार्ट 1 का जो है प्रश्न उत्तर देखे, अब पार्ट 2 के प्रश्न उत्तर देखते हैं। ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर हैं। अगर हम पहले प्रश्न की बात करें तो आसान है, संविधान किसे कहते हैं, यानी कि यहाँ पर आपको सीधे तौर पे संविधान की जो है परिभाषा को लिखना है, यानी कि आपको बताना है कि संविधान जो है क्या है। तो आप लिखेंगे संविधान नियम और कानूनों की ऐसी किताब है जिसके द्वारा कोई भी सरकार चलाई जाती है और इसको जो है देश के सभी नागरिकों और सरकारों को जो है इसका जो है पालन करना होता है और ये सर्वोच्च कानून है, या ये जो संविधान जो है सर्वोच्च कानून है। आप इसको जो है एक लाइन में पूरा जो है परिभाषित करेंगे कि संविधान क्या है। संविधान नियमों और कानूनों की ऐसी किताब है जिसके द्वारा किसी देश में सरकार चलाई जाती है। ये सर्वोच्च कानून होता है जिसे देश के सभी नागरिकों और सरकारों को जो है इसे मानना होता है या इसका पालन करना होता है। तो प्रश्न 1 सीधा आपसे पूछा गया संविधान की परिभाषा। दूसरा भी आपसे परिभाषा ही पूछ रहा है, संविधान संशोधन से आप क्या समझते हैं, यानी कि संविधान संशोधन जो है उसको आपको भी जैसे संविधान को परिभाषित किया है ऐसे संविधान संशोधन को भी जो है आपको परिभाषित करना है। तो आप बताएंगे कि समय समय पर संविधान में जो परिवर्तन लाए जाते हैं उन्हें ही हम संविधान संशोधन के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे भी आप इसकी दूसरी जो है परिभाषा को जो है लिख देंगे। तीसरा प्रश्न जो इम्पॉर्टेंट है और थोड़ा सा नया है, तो इसका जो थोड़ा सा आंसर है मैं बता दूंगी आपको कैसे लिखना है। तीसरा प्रश्न आपसे क्या कहता है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है कैसे, या एक धर्मनिरपेक्ष राज्य की जगह अगर आप देश लिख लो तो भी वही है, राज्य आ जाए देश आ जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, लिखना वही है कि भारत एक जो है वो धर्मनिरपेक्ष देश है। घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं, अगर राज्य आ जाए देश आ जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है, बात देश के बारे में ही कर रहा है, ठीक है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है कैसे, देखो धर्मनिरपेक्ष का मतलब क्या होता है। भारत में हम जानते हैं कि बहुत ही विविधता है ना, यहाँ पे बहुत सारे रिलीजन यानी कि छः जो हमारे धर्म है वो तो मेन है ही, 5-6 धर्म जितने भी। तो यहाँ पर क्या है, धर्मनिरपेक्ष का मतलब है कि किसी भी व्यक्ति को जो है वो धर्म मानने के लिए जो है उसको जो है फोर्स नहीं किया जाएगा, बाधित नहीं किया जाएगा। और कोई भी सरकार जो है, जैसे मान के चलिए अगर हम केरला की बात करते हैं या दिल्ली की बात करते हैं, तो वहाँ पर कोई भी जो राज्य है वो किसी भी विशेष जो धर्म के लोग हैं उनको कोई भी जो है वो सुरक्षा कोई अधिक मतलब ऐसे जो है नहीं जो है उसको देखेगा। यानी कि कहने का मतलब ये, धर्मनिरपेक्ष का मतलब ये हो गया कि देश में कोई भी जो व्यक्ति है वो किसी भी धर्म को जो है मान सकता है, उससे संबंधित जितनी भी रचनाएं हैं वो पढ़ सकता है और कोई भी जो जिस धर्म का वो पालन कर रहा है उससे संबंधित धार्मिक स्थल भी वो जो है बना सकता है। और जो सरकार है, जो राज्य सरकार है, वो किसी भी विशेष धर्म को जो है अधिकार नहीं देगी। ऐसा नहीं है कि अगर हिंदू है तो हिंदू का ही राज्य चल रहा है, मुस्लिम है मुस्लिम का ही है, सिख है सिख का नहीं। कानून की नज़रों में, संविधान की नज़रों में जो है सारे के सारे धर्म जो हैं वो एक हैं। अगर इसमें ऐसा क्वेश्चन आपका आता है तो आप उसको कैसे लिखेंगे, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है कैसे, तो आप बताएंगे कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है अर्थात संविधान के अनुरूप या संविधान के अंदर कोई भी जो व्यक्ति है उसको जो है पूर्ण स्वतंत्रता है कि वो किसी भी धर्म को जो है मान सकता है। ये उत्तर 3 आप लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, पूरी लाइन लिखेंगे। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है या देश है, जो भी आपसे देश लिख लीजिए। अर्थात कैसे लिखेंगे, अर्थात संविधान के अनुसार
संविधान के अनुसार कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को मान सकता है या धर्म का पालन कर सकता है। इसके लिए वो पूर्ण रूप से स्वतंत्र है, यानी कि सभी को, आप फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे, ये तो पूरा लाइन होगी कि धार्मिक स्वतंत्रता और समानता का अधिकार है। यहाँ आप लिखेंगे सभी को धार्मिक स्वतंत्रता और समानता का अधिकार है, यानी कि कोई भी धर्म जो है वो बड़ा नहीं है, कानून की नज़रों में सब एक हैं। मैं आपको थोड़ा शॉर्ट में और थोड़ा जल्दी समझा रही हूँ। आप इसको जो है वेल प्रेजेंट करोगे। वेल प्रेजेंट का मतलब हो गया कि आप इसको जो है बिल्कुल अच्छे से प्रेजेंट करोगे। अभी तो मैं लाइन ऊपर नीचे लिख रही हूँ ताकि आपको जो है थोड़े से पॉइंट्स मिल जाए, और उसके बाद जो है आपका ये थोड़ा सा काम है कि आप उस आंसर को जो है एकदम बिल्कुल ना सिस्टमैटिक, मतलब जैसे कौन सी लाइन पहले आई। दूसरा आप लिखेंगे कि यहाँ पर कोई भी व्यक्ति जो है किसी भी धर्म को जो है मान सकता है, वो बता दिया। वह व्यक्ति या कोई भी व्यक्ति अपने धर्म के अनुसार या जो व्यक्ति है जो अपना धर्म मानता है, अपने धर्म के या व्यक्ति किसी भी धार्मिक स्थल का जो है निर्माण करा सकता है। आप ये लिखेंगे कि व्यक्ति किसी भी धार्मिक स्थल का जो है निर्माण करा सकता है। किसी भी धार्मिक स्थल का या जो पूजा पाठ वो करता है, जो भी रचनाएं पढ़ता है, उसका अधिकार जो है धार्मिक स्थल का निर्माण करा सकता है। ये जो भी रचनाएं हैं, ये देखो मैं पॉइंट्स एक दो ही लिख रही हूँ और जो साथ साथ बोल रही हूँ वो भी लिख लो कि उसको जो है व्यक्ति किसी भी धार्मिक स्थल का निर्माण करा सकता है या उसे किसी भी धार्मिक स्थल के निर्माण कराने का अधिकार है। धार्मिक स्वतंत्रता समानता का अधिकार है। और धर्मनिरपेक्ष राज्य कैसे है कि कोई भी जो व्यक्ति वो किसी भी धर्म को जो है मान सकता है, किसी भी धर्म को जो है वो अपना सकता है। और आप ये भी जब आप ये धार्मिक स्थल वाला लिखेंगे, इसके साथ आप ये भी लिख सकते हैं कि वो कोई भी पूजा पाठ जो है, जिस भी धर्म को वो मानता है उससे संबंधित पूजा पाठ, धार्मिक स्थल बनवाना और रचनाओं को पढ़ने का जो है उसका जो है अधिकार है। जब आपके पास क्वेश्चन आएगा, ये वाली लाइन आपको लिखनी है। उसके बाद आप ये लिखेंगे कि इसका मतलब ये है कि धार्मिक सभी व्यक्तियों को, देश में जितने भी रह रहे सभी व्यक्तियों को धार्मिक स्वतंत्रता और समानता का अधिकार है। फिर आप लिखेंगे कोई भी व्यक्ति जो है जिस भी धर्म को वो मानता है उससे संबंधित धार्मिक स्थल का निर्माण वो करा सकता है, उससे संबंधित रचनाएं पढ़ सकता है और उससे संबंधित पूजा पाठ जो है वो कर सकता है। जब आप ये 2-3 पॉइंट्स आप लिखेंगे तो आपका वो जो थर्ड वाला क्वेश्चन जिसकी बात कर रही हूँ कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है या राज्य है, तो वो आ जाएगा। क्वेश्चन का जो लिखने का तरीका है, देखो मैंने कैसे लिखा, पहले थोड़ा सा एक्सप्लेन किया, फिर उसको पॉइंट में लिख दिया। अब इस पॉइंट को भी अगर आपको एक्सप्लेन करना होगा तो आप क्या करेंगे, इसको भी जो है ऐसे मान के चलिए अधिकार है, फिर ऐसे डाल के जो है आप लिखेंगे इसका। अगला हम देखें तो क्या है, हमें संविधान की ज़रूरत क्यों है, यानी कि यहाँ पे आपसे जो है संविधान की जो है ज़रूरत पूछ रहा है कि हमें ज़रूरत क्या, यानी कि उसकी आवश्यकताएं पूछ रहा है। तो यानी कि यहाँ पे जो संविधान जो है जो वो काम करता है या जो भी उसकी विशेषताएं आप जो है यहाँ पर वो लिखेंगे। तो आप कौन सी विशेषताएं लिखेंगे, आप कौन सी विशेषताएं लिखेंगे वो मैं बता देती हूँ कि संविधान के जो है वो क्या क्या विशेषताएं, यहाँ में संविधान की जो है वो ज़रूरत क्यों पड़ी। तो उसको लिखने का फर्स्ट पॉइंट आप क्या लिखेंगे, संविधान जो है क्या क्या काम करता है ना, कि क्यों आवश्यकता है।
पहला क्या करता है, वो लोगों के बीच परस्पर संबंध या जो विश्वास है उसको विकसित करता है, इसीलिए हमें संविधान की जरूरत पड़ी। हम लिख सकते हैं विश्वास, या लिखो लोगों के बीच, मैंने लिख दिया विश्वास विकसित करता है ना। यानी कि देश में इतने सारे लोग रह रहे हैं, तो संविधान क्या करता है, इन लोगों के बीच में जो अलग अलग धर्म जाति अलग अलग विचारों के लोग हैं, इनके बीच में जो है वो विकास जो है वो विकसित करता है, या विकास विकसित करने में जो है संविधान जो है उनकी मदद करता है, इसलिए भी हमें संविधान की आवश्यकता है। दूसरा पॉइंट आप क्या लिखेंगे, ये मतभेदों को भी सुलझाता है। संविधान जो है मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, इसको आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। मतभेदों को सुलझाता है। और संविधान क्या काम करता है, नागरिकों के अधिकारों की रक्षा भी जो है वो करता है, इसलिए भी हमें जो है संविधान की आवश्यकता पड़ी, यानी कि अधिकारों की रक्षा। इसमें अधिकार सभी के आ जाएंगे, चाहे वो सरकार के हो चाहे वो नागरिक के हो। क्या करता है, अधिकारों की क्या करता है, रक्षा करता है। अगला क्या करता है, अगला आप ये लिख सकते हैं कि एक अच्छे समाज का जो है गठन करता है, इसलिए भी हमें संविधान की आवश्यकता है, ये संविधान की जरूरत है, अच्छे समाज का गठन। उसके बाद ये सरकार और नागरिकों के कर्तव्यों को भी जो है बताता है। सरकार व नागरिकों के कर्तव्यों को भी जो है बताता है। देखो, जब हमें कुछ अधिकार मिलते हैं, घर में अगर हमें थोड़ी सी छूट मिलती है तो उसके बदले में कुछ काम भी तो करना पड़ता है ना। इसी तरीके से अगर संविधान में हमें कुछ अधिकार प्राप्त है तो हमें उनके लिए कुछ कार्य भी तो करना होगा, तो उसी को हम कर्तव्य बोलते हैं, ड्यूटी बोलते हैं जिसे हम। तो जो संविधान है वो सरकार व नागरिकों के कर्तव्यों को भी जो है बताता है, इसीलिए संविधान की आवश्यकता भी है। मैं यही ना थोड़ा छोटा सा लिख देती हूँ, एक पॉइंट और लिखूंगी, इसलिए बताता है यही लिख देती हूँ। उसके बाद क्या करता है, ये अधिकारों की जो सीमा होती है, देखो रक्षा तो करता है, साथ ही साथ उसकी जो सीमाएं हैं ना वो भी जो है वो निर्धारित करता है। किसकी सीमाएं, सरकार के अधिकारों की सीमा भी जो है वो निर्धारित करता है। सरकार के अधिकारों की सीमा को जो है वो क्या करता है, निर्धारित करता है। सरकार के अधिकारों की सीमा को जो है वो निर्धारित करता है, इसीलिए भी जो है हमें की सीमा को निर्धारित करता है। मैंने थोड़ा छोटा लिख दिया ताकि ये पूरा यहीं आ जाए में। तो यानी कि कहने का मतलब ये है कि हमें जो संविधान है उसकी आवश्यकता क्यों है, तो आप ये लिखेंगे कि लोगों के बीच में विश्वास पैदा करता है। फिर आप इसका थोड़ा एक्सप्लेनेशन देंगे। भारत जो है यहाँ पे विभिन्न जाति प्रजाति के लोग हैं, तो उनके बीच में जो है विश्वास विकसित करता है। फिर मतभेदों को सुलझाता है। उसी का उदाहरण लेते कि जो है यहाँ पे लोग अलग अलग विचारों के, कभी अगर उनमें मतभेद हो जाते हैं, जो भी झगड़ा वगैरह हो जाता है, तो संविधान जो है उन मतभेदों को भी सुलझाने का जो है काम करता है। आवश्यकता का मतलब है उसकी ज़रूरत क्यों है, तो क्योंकि वो ये सारे काम करता है, इसलिए उस चीज़ की जो है हमें आवश्यकता है। फिर अधिकारों की रक्षा करता है, इसमें नागरिक और सरकार दोनों के अधिकारों के बारे में जो है आप बात करेंगे। उसके बाद है अच्छे समाज का गठन करता है, यानी कि
संविधान जो है वो लोगों की जो इच्छाएं हैं वो भी जो है व्यक्त करता है कि एक अच्छे समाज का गठन कैसे हो सकता है या कैसे होगा, उसके लिए वो मार्गदर्शन भी जो है देता है। 5th पॉइंट पे बात करेंगे, सरकार व नागरिकों के कर्तव्यों को भी बताता है। मैंने जैसे बताया कि अगर आप को जो है कुछ अधिकार मिले तो उसके बदले में आपको कुछ काम भी करने होंगे जिससे जो देश है वो सुचारू रूप से चल सके, तो उन्हीं को हम कर्तव्य कहते हैं। तो सरकार और नागरिकों के कर्तव्यों को भी जो है कौन बताता है, वो बताता है संविधान। अगला लास्ट पॉइंट देखिए अगर हम, तो वो है सरकार के अधिकारों की सीमा को निर्धारित करता है। यानी कि जो भी अधिकार जो है सरकार को दिए गए हैं वो उससे जो बढ़कर जो है कोई फैसला ना ले या किसी को हानि ना पहुंचे, तो इसीलिए वो सरकार के अधिकारों की सीमा को भी जो है निर्धारित करता है। कौन निर्धारित करता है? संविधान निर्धारित करता है। इसीलिए जो है हमें संविधान की जरूरत पड़ती है। आप ये 6 पॉइंट लिखेंगे या इसके अलावा आपको कोई पॉइंट और अच्छा लगता हो, आप जो है इसको ऐड कर सकते हैं, तो ये आपका जो है एक परफेक्ट आंसर बन जाएगा। अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। संविधान सभा क्या थी और इसकी पहली बैठक कब हुई थी? संविधान सभा मैंने आपको बताई थी कि संविधान सभा जो है वो कब क्या थी, जो संविधान लिखने का काम करती थी। तो आप बताएंगे संविधान सभा में जो जनता जो चुने हुए प्रतिनिधि थे उनका जो है संविधान लिखने का जो काम था, इसकी पहली बैठक कब हुई थी? मैंने आपको जो है बता दिया था कि 1946 में जो इसकी पहली बैठक हुई थी। तो आप जो है इसके बारे में लिखेंगे। ये आपका 5वां प्रश्न जो है बहुत आसान सा है। संविधान सभा के बारे में बता देंगे, पहली बैठक कब हुई थी अब उसके बारे में बता देंगे। अगले प्रश्न में बढ़े तो ये प्रश्न सैम्पल पेपर से मैंने देखा था, बहुत अच्छा लगा मुझे। एक नंबर में ही, लेकिन ये कुछ नई बात जानने के लिए बहुत अच्छा है। तो ये जो प्रश्न 6 है ये क्या है? क्या अलोकतांत्रिक देशों में संविधान नहीं होता? यानी कि यहाँ आपसे जो है 1 नंबर का क्वेश्चन है, आप कहोगे तो इसमें हाँ ना कुछ भी लिख दो, क्या फ़र्क पड़ता है 1 नंबर नहीं। लेकिन अगर आप समझने के तौर पे देखें तो इस चीज़ को समझिए। देखो मैंने ये पार्ट 1 जब हमने पढ़ा था ना लोकतंत्र, उसमें भी बताया था, शायद संविधान वाले में नहीं बताया, फिर बता देती हूँ एक बार रिविजन के लिए दोनों, क्योंकि दोनों पार्ट को जो है आज मैं दोनों ही करा रही हूँ, पार्ट 1 भी पार्ट 2 भी, कि चाहे लोकतांत्रिक देश हो चाहे अलोकतांत्रिक देश हो, दोनों में जो है संविधान जो है वो मिलता ही मिलता है। देखो संविधान क्या है, हम लोगों ने बहुत बार पढ़ा है कि नियमों की किताब है, नियमों की किताब है। बिल्कुल नियमों की किताब है, क्योंकि उसमें जो है कुछ नियम दे रखे हैं जिससे देश चलता है। तो देश तो दोनों ही है ना, चाहे वो अलोकतांत्रिक सरकार हो वहाँ पे या अलोकतांत्रिक देश हो, या चाहे वो लोकतांत्रिक देश हो, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों में जो है संविधान होता ही होता है। क्योंकि जब हमें किसी भी देश को चलाना है, चाहे वो लोकतांत्रिक अलोकतांत्रिक हो, तो उसके लिए हमें कुछ नियमों की जो है आवश्यकता पड़ती है। तो अगर ये क्वेश्चन आता है सैम्पल पेपर में दे रखा है या आ जाए, या अलोकतांत्रिक देशों में संविधान होता है नहीं होता है, ऐसा कोई भी क्वेश्चन आ जाए, या संविधान क्यों होता है, तो आप बता सकते हैं कि संविधान क्या करता है। पहले तो आप इसका आंसर देखो, उसके बाद में थोड़ा सा एक्सप्लेन करती हूँ। क्या अलोकतांत्रिक देशों में संविधान नहीं होता? आप लिखेंगे नहीं, अलोकतांत्रिक देशों में भी संविधान होता है, क्योंकि किसी भी देश को चलाने के लिए कुछ नियम जो है, ये किसी भी देश को चलाने के लिए कुछ नियमों की आवश्यकता पड़ती है। तो इसीलिए लोकतांत्रिक और अलोकतांत्रिक दोनों देशों में ही जो है संविधान होता है। आप अपने उत्तर में जो है ये लिखेंगे। प्लीज खाली ना लिखकर मत छोड़ना, वो गलत हो जाता है। जब आप कोई भी चीज़ को मना कर रहे हैं, उसे सही बता रहे हैं, तो आप उसका कारण ना ज़रूर दिया करो। कारण देने से वो आंसर तो अच्छा बनता है, साथ साथ टीचर को या एग्जामिनर को ये पता चलता है कि आपको जो है वो चीज़ जो है आती है। तो इसका उत्तर आप कैसे लिखेंगे? नहीं, अलोकतांत्रिक देशों में भी संविधान होता है, क्योंकि संविधान जो है नियमों की किताब है। संविधान जो है कुछ नियम बताता है जिससे देश जो है सुचारू रूप से चलता है। या तो आप ये वाला पॉइंट लिखो, ये जो मैंने पहले बताया कि लोकतांत्रिक देश में संविधान नहीं होता है, क्योंकि किसी भी देश को चलाने के लिए कुछ नियमों की जो है आवश्यकता पड़ती है, चाहे वह लोकतांत्रिक हो चाहे वह अलोकतांत्रिक हो। इसीलिए अलोकतांत्रिक देशों में जो है संविधान जो है वो होता है। बस ये वाला जो है आप उत्तर ऐसे भी लिख सकते हैं, दूसरे तरीके से बताया वैसे भी लिख सकते हैं। तो ये क्वेश्चन जो नया था मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया। आई होप आपको जो है सारे के सारे जो क्वेश्चन आंसर्स जो भी मैंने बताए हैं, लिखने का तरीका बताया है, जो भी पॉइंट्स मैंने डिस्कस करे आपको समझ में आया हो। मैं लास्ट में फिर बता देती हूँ, अगर आपके पास जो पॉइंट्स मैंने लिखवाए हैं इसके अलावा भी अगर आपके पास कोई पॉइंट्स होते हैं तो प्लीज़ आप उसमें ऐड ऑन करो, कोई इश्यू नहीं है। उसको जो है आप लिखो, ताकि आपका जो आंसर है
क्योंकि देखो लिखने का तरीका सबका अलग होता है, मैं बहुत बार बोलती हूँ मेरा तरीका अलग है, आपका तरीका अलग है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप जो भी आंसर लिखो वो हमेशा बेस्ट लिखो। तो आपके जो भी आंसर्स हैं उसमें पॉइंट्स हैं, अगर आप ऐड करना चाहते हो बिल्कुल आप फ्री हो, ऐड करो, अच्छे से जो है आंसर को प्रेजेंट करना सीखो, यही जो है राइटिंग स्ट्रैटेजी होती है लिखने की। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको सारा समझ में आया। थैंक यू।